हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो ये करवा चौथ से एक दिन पहले की रात का है। तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ मेहंदी। तो 9 बजे आई थी ये लगाने के लिए। घर के पास में ही रहती है तो सब जगह मेहंदी लगाती है। तो फिर यहाँ पे से टाइम मिला 9 बजे का। मैंने रात में ही बोला था तो आते आते से 9 बज गया था और मुझे लगाते लगाते 11 बज गए थे। तो मेहंदी का डिज़ाइन बहुत अच्छा डाला है इसने। तो यहाँ पे लगवा रही हूँ मैं करवा चौथ के लिए मेहंदी। अब बच्चों को बैठा रखा है पढ़ने के लिए, मगर मेहंदी लग रही है तो पढ़ना कहाँ से है बच्चों ने। पढ़ाई तो कुछ हुई नहीं। दीदी ये देखिए मेहंदी लग रही है, बहुत सुंदर डिज़ाइन डाला था। तो एक हाथ पे लगने वाली है, आगे पीछे दोनों जगह लगवाया था। तो घर पे आराम से बैठ के लग जाती है। तो घर पे पास मेहंदी वाली मिल जाती है तो इसलिए आराम से लगवा लो, वरना जाना पड़ता है फिर आने में दिक्कत। तो यहाँ पे दोनों हाथ में मेहंदी लग चुकी है और 1 घंटे बाद मैंने छुड़ा दी थी क्योंकि बहुत लेट हो गया था। बच्चों को सुलाना भी था, दूध पिला के आयशु को डायपर भी बनाना था, तो इसलिए मुझे ये छुड़ाना पड़ा। फिर भी अच्छी मेहंदी थी, हल्की हल्की रच गई थी। उसके बाद तो ये अपने आप ही रचने वाली थी। रात भर में तेल लगा लिया था हाथ में। तो ये देखिए कलर तो अच्छा आ गया था मॉर्निंग में। रात होते होते और डार्क हो गई थी। तो सुंदर लग रही है मेहंदी। तो ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, करवा चौथ का दिन है और मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। रेडी नहीं हुई हूँ फ़िलहाल, नहा धो गई हूँ। अभी जाऊँगी किचन में, सारा खाना बनेगा उसके बाद रेडी होंगी। तो अभी बाल गीले हैं, सूख रहे हैं। तो ये दिखा रही हूँ मैं कि कलर ऐसा आया है। तो ये रात होते होते और डार्क हो गई थी। तो चलते हैं किचन में। तो आज मैं बहुत सारी सब्जियाँ बनाने वाली हूँ, 3-4 तरह की, क्योंकि आज करवा चौथ है और अच्छा लगता है फेस्टिवल में बहुत सारी सब्जियां बनाओ और खाओ। और मैं स्पेशली फेस्टिवल के लिए प्लेट्स लेके आई हूँ जिसमें बहुत सारे वो होते हैं ना, पार्ट्स होते हैं, 3-4 पार्ट्स होते हैं। उसमें सर्व करके अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बना रही हूँ किचन में कढ़ी। तो यहाँ पकौड़े निकाल लिए हैं, कढ़ी में लगा दिया है तड़का। तो कढ़ी ज़रूर बनाती हूँ मैं। तो कुछ 2-3 चीज़ें तो मैं हर साल बनाती हूँ, जैसे कढ़ी हो गई और पनीर की सब्ज़ी तो मैं बनाती हूँ। अगर जान रही शरीर में तो तब मैं नेक्स्ट सब्ज़ी और बनाती हूँ, बट कढ़ी और पनीर की सब्ज़ी या मिक्स वेज 2 तो बनता ही बनता है। तो कढ़ी जब तक पक रही है तो यहाँ पे मैं मिक्स वेज की तैयारी कर लेती हूँ। तो ये मशरूम लाई थी मैं कोटद्वार से, तो मैंने कहा ये ख़राब ना हो जाए, तो इन सबको मिक्स करके मैं बनाऊँगी मिक्स वेज। गोभी हो गई और सेम है नीचे, वो भी ख़राब होने वाली थी, तो मैंने कहा इन सबको मिक्स करके बना लेते हैं। गाजर थी नहीं मेरे पास, तो जो भी वेजिटेबल्स थी मैंने उसी को मिक्स करके बनाई है और इसमें आलू भी ऐड किए हैं। तो यहाँ कढ़ी पक चुकी है, तो अब इसमें पकौड़े ऐड करेंगे और कढ़ी हमारी हो चुकी है रेडी। तो किचन में ना खड़े होके जब खाना बनाते हैं इतना सारा और बिना पानी पिए तो हालत ख़राब हो जाती है। मन करता है पानी पियो खूब सारा, बट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। मतलब अच्छा भी लगता है ना ऐसे में बनाने में, कि रात को जब वैरायटी मिलेगी खाने को तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे ना मैं फ्राई करके बना रही हूँ मिक्स वेज। तो इस बार थोड़ा सा अलग तरीके से बना रही हूँ। तेल बहुत गर्म हो गया था, बहुत ज़्यादा, एकदम से गोभी जल गई थी, क्योंकि अंदर बैठ के मैं वेजिटेबल्स कट कर रही थी और मैंने तेल चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए कि जब तक काटती हूँ तब तक गर्म हो जाएगा। ज़्यादा ही गर्म हो गया था, तो बिल्कुल कलर आ गया गोभियों में, अंदर से पकी नहीं है। तो फिर मैंने धीरे धीरे करके इनको फ्राई किया है सारी वेजिटेबल्स को। तो सारे खाने में सबसे टेस्टी मिक्स वेज ही बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी मिक्स वेज। मतलब नमक वगैरह सब कुछ परफेक्ट था, सब बाकियों में भी था, बट ये ज़्यादा परफेक्ट बनी हुई थी। तो यहाँ पे मैं मशरूम को भी फ्राई कर रही हूँ। तो ये थोड़ा सा पानी छोड़ता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, तो मैंने कहा आज फ्राई करके ही बनाऊँगी, देखते हैं कैसी बनती है। तो आयशु आ चुकी है स्कूल से और चॉकलेट लेके आई है। अपने स्कूल की बातें बता रही है कि चॉकलेट छोटी नहीं मिली, पापा ने कहा बड़ी वाली ले लो। तो यहाँ पे मैं आलू फ्राई कर रही हूँ।
बाकी वेजिटेबल्स फ्राई हो चुकी हैं, अभी सेम भी फ्राई करनी है। और यहाँ पे कढ़ाई पनीर भी रेडी कर लिया है। इसके बाद मिक्स वेज फ्राई करने के बाद मेरा कैमरा ऑन ही नहीं हुआ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई तो शूट नहीं हो पाया। तो ये हमारी तीनों सब्जियां बन के रेडी हो चुकी हैं। यहाँ आरुष ले आया है अपने दिन के खाने के लिए कुछ ना कुछ, कि ये सब्जियां तो रात में खाएंगे, अब दिन में क्या खाएंगे। तो फिर ये लाया है नान, दाल मखनी वगैरह पापा और आरुष के लिए, दोनों लोग खाएंगे। क्योंकि मैंने कहा अब चौथी सब्जी में क्या बनाऊं, फ़िलहाल तो बाज़ार से ला के ये लोग खा रहे हैं। दिन में खाना तो बहुत सारा बना था, बट इन्होंने कहा कि रात में खाएंगे ये जो बन रहा है, अभी फ़िलहाल बाज़ार से ले आते हैं। तो यहाँ पे मैं पूड़ी भी तलने लग गई हूँ और गुलगुले बनने हैं। तो गुलगुले मैंने बना लिए हैं, पूड़ियाँ तल रही हैं। ये मैं पूजा के लिए तल रही हूँ, मीठी पूड़ी और सादी पूड़ी। 11 पूड़ी मैं बेलती हूँ। ये गुलगुले भी तैयार हो गए हैं। तो सारा खाना हो चुका है रेडी, सब कुछ मैंने तैयार कर लिया है। हालत ख़राब हो गई है, 3 सब्जियां मैंने बना ली हैं। फ़िलहाल मैंने 2 घंटे हो गए मुझे खाना बनाते हुए और मेरी हालत बुरी हो गई। तो अभी मैं लूँगी 1 घंटे का रेस्ट और उसके बाद शाम की पूजा होगी। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। तो शाम होते होते बैटरी डाउन हो जाती है, इसलिए मैंने खाना पहले ही बना लिया है। तो मेरी तीनों सब्जियां रेडी हो चुकी हैं, अब सिर्फ रात में बनेगी पूड़ी। कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो शाम हो गई थी और तैयारी शुरू कर दी थी तैयार होने की, क्योंकि 4 बजे पूजा भी करनी थी। तो यहाँ पे मैं ट्रांजिशन वीडियो बना रही थी, बट वो ठीक से बन नहीं पाई क्योंकि कैमरामैन सही नहीं था, कैमरा शूट नहीं हो पाया बहुत अच्छे से, तो इसलिए मैं ट्रांजिशन वीडियो नहीं बना पाई। और यहाँ पे इस तरीके से ये देखिए इंडो वेस्टर्न ड्रेस पहनी है मैंने, तो कैसी लग रही है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे ये श्रृंगार का सामान निकाल लिया है साड़ी के साथ। तो इस तरीके से हम ये श्रृंगार का सामान रखते हैं, क्लचर, चिमटी वगैरह और बिंदी, नेल पेंट, सिंदूर, मेहंदी, कंघी वगैरह ये सब रखते हैं इस तरीके से। अब हम पूजा में रख देंगे इसे ले जाके। उसके बाद यहाँ पे पूरा दिन रखा रहेगा, हम ये 2 बजे रख देते हैं, 1 से 2 के बीच में सारा सामान कलश वगैरह पूजा में रख देते हैं। उसके बाद रात में उठाते हैं। तो रात हो चुकी है, अब कर लेते हैं करवा चौथ की पूजा। तो चांद बहुत जल्दी निकल आया था इस बार, पिछली बार बहुत देर से निकला था। तो मैं शूट करती रही, मुझे शूट में पता भी नहीं चला कब शाम हो गई कब चांद निकल आया। तो बहुत अच्छा रहा पूरा दिन, बहुत अच्छे से निकला। तो आप सब ने करवा चौथ कैसे मनाया कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो कर लेते हैं पूजा करवा चौथ की। पूजा करने के बाद नीचे जाके बनाऊंगी पूड़ी बना के फिर नीचे सासू माँ को दूंगी जो मैंने बायना निकाला हुआ है। बायना मतलब वही जो खाना पीना और जो साड़ी और श्रृंगार का सामान है वो बायना दिया जाता है नीचे सास को। उसके बाद हम लोग खाना खाते हैं, तो नीचे जाके पहले बायना दे के आएंगे। इस तरीके से करवा चौथ पूरा हो गया। हैप्पी करवा चौथ। तो ये देखिए हम मेरी थाल सज चुकी है, कड़ी, मिक्स वेज, पनीर की सब्जी और पूड़ी और पुए, रसगुल्ले बनाए थे। तो लेके चलते हैं नीचे। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़, थैंक यू। तो अच्छी लग रही है खाने की प्लेट, तो चलिए अब हम लोग भी खा लेते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।